नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपका ज्ञान सेतु एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 10वीं और 12वीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है जो आपका हिंदी व्याकरण है। तो चलिए हम लोग व्याकरण का स्टार्ट करते हैं। व्याकरण स्टार्ट करने से पहले हम लोग व्याकरण का थोड़ा परिचय जानेंगे कि आखिर व्याकरण होता क्या है, व्याकरण की खोज किसने किया, यानी व्याकरण के पिता कौन है। ये क्या करेंगे हम लोग जाना, हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं कि व्याकरण के पिता कौन है। तो व्याकरण के पिता आपका कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि है। कौन है? तो व्याकरण के पिता कौन है आपका? महर्षि पाणिनि। आपका जरूरी है, कोई भी पूछ सकता है, क्या कि हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं तो कोई पूछ देगा कि हाँ व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण के पिता कौन है। तो हम लोग जानेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। देखिए तो सुनिएगा, व्याकरण वह शास्त्र या नियमों का समूह है जो किसी भाषा को बोलना, किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना बोलना सिखाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? व्याकरण हम लोग कहते हैं। अब व्याकरण के जनक हम जनक कह सकते हैं या पिता कह सकते हैं। कौन है? महर्षि पाणिनि आपका है। चलिए हम लोग व्याकरण किसे कहते हैं हम लोग लिख लेते हैं या हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे लिखिएगा, व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण व शास्त्र या व्याकरण व शास्त्र या नियमों का समूह है जो किसी भाषा को शुद्ध, क्या है? जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना या लिखना और समझाना सिखाता है। क्या कहेंगे हम लोग? व्याकरण वह शास्त्र या नियमों का समूह है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना या लिखना और समझाना सिखाता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उसी को हम लोग व्याकरण हम लोग कहते हैं। उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। आखिर कहेंगे इस सवाल की व्याकरण के पिता कौन था? फर्स्ट में हम बता चुके हैं कि व्याकरण के पिता है महर्षि पाणिनि। यहां लिख लीजिएगा, व्याकरण के पिता कौन है? व्याकरण के पिता, तो यहां पर लिख लीजिएगा महर्षि पाणिनि। कौन हो जाएगा? महर्षि पाणिनि क्या हो जाएगा? व्याकरण का आपका पिता आपका हो जाएगा। तो इस क्या कीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए। उसके एक मिनट का समय दे रहा है, क्या कीजिएगा, लिख लीजिए। चलिए तो लिख लिए होंगे, तो समझ गया। व्याकरण वह शास्त्र या नियमों का समूह है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना या लिखना और समझाना सिखाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के पिता कौन है? तो महर्षि पाणिनि है। तो ये क्या किया हम लोग, थोड़ा सा बेसिक हम लोग जानकारी व्याकरण के हम लोग जाने। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? सेशन हम लोग का स्टार्ट होगा कि हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ण से। किससे स्टार्ट करेंगे हम लोग? तो वर्ण से स्टार्ट हम लोग करेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिटा देते हैं। लिख लिए होंगे आप लोग। अब हम लोग जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं।
नोट कीजिएगा, वर्ण किसे कहते हैं तो सुनिएगा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा अ, ई, ख, ग, ये सब क्या हो जाएगा आपका वर्ण हो जाएगा। ये आपको बिहार बोर्ड में आपको डिफिनेशन नहीं पूछता है, मतलब एक तरह से कहा जाए कि किसे कहते हैं नहीं पूछता, लेकिन हम लोग तो समझने के लिए क्या करें, इसको हम लोग लिखते हुए चलते हैं। लिखिएगा, वर्ण, वर्ण उस मूल, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे में आपका हो जाएगा अ, ई, ख आदि आदि कर दीजिए। क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वर्ण कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा अ, ई, ख आदि आपका हो जाएगा। क्या कीजिएगा, इसको भी आप क्या कीजिएगा, नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, तो आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो हम लोग जानेंगे वर्ण के प्रकार, आखिर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार देखिए सुनिएगा, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के आपके होते हैं। एक में आपका हो जाएगा स्वर वर्ण, कौन सा वर्ण हो जाएगा, स्वर, और दो में हो जाएगा आपका व्यंजन। क्या हो जाएगा, दो में व्यंजन। दो में कौन सा वर्ण हो जाएगा, एक में आपका हो जाएगा स्वर और दो में क्या हो जाएगा आपका व्यंजन। क्या कि स्वर वर्ण हो जाएगा, दो में क्या हो जाएगा आपका व्यंजन। वर्ण के हम लोग, वर्ण किसे कहते हैं हम लोग जानेंगे कि उस वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे अ, ई, ख आदि क्या हो जाएगा आपका वर्ण आपका हो जाएगा। वर्ण के प्रकार जाने हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक में आपका है स्वर्ण वर्ण, दो में क्या आपका व्यंजन वर्ण। समझे कि नहीं। अब हम लोग जाने हैं कि स्वर्ण वर्ण आखिर किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं हम लोग हैं। तो इसको क्या कीजिएगा, आप नोट डाउन आप लोग करते रहिएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ से कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। क्या हो जाएगा, स्वर वर्ण किसे कहते हैं। आपका डिफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसे क्या करें, जान लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, है कि नहीं। देखिएगा, स्वर उन वर्णों को कहते हैं, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण में, जिसका उच्चारण में किसी किसी दूसरे वर्ण की किसी दूसरे वर्ण की किसी दूसरे वर्ण की सहायता सहायता के बिना होता है। क्या होता है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्वर वर्ण हम लोग कहते हैं। जैसे में लिख लीजिएगा, जैसे में लिख लीजिएगा, जैसे में अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। क्या लिखिएगा, अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। उसके बाद आपका हो जाएगा री, ए, ऐ, ओ,
और आउ हो जाएगा। देखिए स्वर वर्ण की संख्या आपका होता है, आपका 11 होता है। कितना होता है? ये पूछता है कि स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है। स्वर वर्णों की संख्या कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 11। कितना होता है? 11। देखिए वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होता है। कितना होता है? स्वर्ण की संख्या कितना होता है? तो 11 आपका होता है। कितना होता है? तो 11 आपका होता है। यहाँ डबल लिखा गया है। समझा गया कि वन किसे कहते हैं? वन उस मूलध्वनि को कहते हैं खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे में अ ई ख आदि हो गया, उसके वर्ण के प्रकार जाने। वर्ण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। स्वर और व्यंजन आपका होता है। स्वर्ण किसे कहते हैं? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय क्या किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता, उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में आपका आता है अ आ ई, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ आ, और आपका औ आपका क्या होता है? स्वर वर्ण पे आपका होता है। पूछा जाता है कि स्वर्ण की संख्या कितना होता है। स्वर्ण की संख्या कितना होता है? आपका 11 आपका होता है। अक्सर बिहार में क्या किया जाता है? पूछा जाता है कि स्वर्ण की संख्या कितना आपका होता है। तो आपको दे देगा आ कौन सा वर्ण है, तो क्या हो जाएगा? आपका स्वर्ण हो जाएगा। क्या दे देगा? ई कौन सा वर्ण है, तो कौन हो जाएगा? आपका स्वर्ण वर्ण आपका हो जाएगा। ये क्या कीजिएगा? सब बातों को आपको ध्यान में आपको रखना है। चलिए यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब लोग जो स्वर्ण के प्रकार जानेंगे कि स्वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। चलिए तो नोट डाउन कर ली होगी, इसको हम लोग मिटा देते हैं। हम जानेंगे स्वर वर्ण की प्रकार। स्वर वर्ण के प्रकार। देखिए स्वर्ण वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? स्वर्ण वर्ण मुख्यतः आपका 2 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर आपका संयुक्त स्वर। स्वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर और आपका संयुक्त स्वर आपका होता है। तो हम लिखेंगे कि 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक में आपका हो जाएगा मूल स्वर, 2 में हो जाएगा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर आपका क्या होता है? आपका संयुक्त स्वर आपका होता है। देखिए तो मूल स्वर में आखिर कौन कौन सा आता है और संयुक्त स्वर में कौन कौन आता है, क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। तो सुनिए, देखिए सुनिएगा कि मूल स्वर में कौन कौन आता है। तो मूल स्वर में आपका वर्ण आता है। मूल स्वर में स्वर वर्ण आता है, लिख लेंगे मूल स्वर। मूल स्वर में आता है अ आ, छोटा ई बड़ा ई, ऊ ए, उसके बाद क्या आता है? ए और ओ आता है। उसके बाद संयुक्त स्वर में आता है संयुक्त स्वर में आता है ए और औ आता है। आगे हम लोग जानेंगे संयुक्त स्वर में क्या क्या है। देखिए संयुक्त स्वर उसे कहते हैं कि 2 वर्णों के में से जो वर्ण बनता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग संयुक्त स्वर हम लोग कहते हैं। यानी 2 वर्णों के में से जो वर्ण बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग संयुक्त स्वर हम लोग कहते हैं। समझे कि ना? उसे क्या कहते हैं? जैसे हम लोग जैसे ए बना है तो अ जोड़ ए मिलकर क्या बना है? आपका ए आपका बना हुआ है। तो आगे हम लोग जाने हैं कि संयुक्त स्वर मतलब क्या होता है कि नहीं। तो हम लोग समझ गए कि स्वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर आपका संयुक्त स्वर होता है। एक मूल स्वर में कौन कौन आता है? अ आ ई, सॉरी यहाँ डबल ई लिखा गया, छोटा ई, छोटा ई बड़ा ई, ऊ और ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए और आपका ओ आपका आता है। अब संयुक्त स्वर में कौन आता है? ए और आपका औ आपका आता है। देखिए मूल स्वर भी कितने प्रकार के हैं? मूल स्वर भी आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? मूल स्वर भी कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। वो क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। इसको आपको क्या कीजिए नोट डाउन कर लीजिए। हम आगे लिखते चलते हैं मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं।
देखिए मूल स्वर भी 2 प्रकार के होता है, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के में। एक में आपका दिया है हर्ष स्वर, एक में आपका है हर्स्व, 2 में है आपका दीर्घ। इसको हम थोड़ा अच्छा से नहीं लिखा पाया, हम थोड़ा मिटा लेते हैं। क्या होता है? दीर्घ स्वर। एक में क्या है आपका अल्प हर्ष स्वर, और 2 में क्या है आपका दीर्घ स्वर। तो पूछेगा आपसे कि मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक में क्या है आपका तो हर्ष स्वर, 2 में क्या है आपका तो आपका दीर्घ स्वर होता है। अब हम लोग जाने हैं कि हर्ष स्वर में क्या क्या आता है और दीर्घ स्वर में आपका क्या क्या आता है। चाहे हर्ष स्वर किसे कहते हैं और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, इसको यहाँ तक क्या कीजिए आप लोग नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। हम थोड़ा पीछे हट जा रहा है। चलिए डाउन डाउन कर लिए, इसको मिटा देते हैं। अब हम जानेंगे हर्ष स्वर किसे कहते हैं। क्या जानेंगे? हर्ष स्वर किसे कहते हैं? देखिए हर्ष स्वर के उच्चारण में क्या है? हर्ष स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। क्या है? हर्ष स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। उसे हर्ष स्वर कहते हैं। क्या बताइएगा कि हर्ष स्वर के उच्चारण करते समय में क्या लगता है? हर्ष स्वर के जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो क्या होता है आपका कम समय लगता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हर्ष स्वर हम लोग कहते हैं। तो आखिर जो कम समय लगता है वो कौन कौन सा आपका वर्ण है? चाहे वो कौन कौन सा वर्ण नहीं कह सकते हैं, हाँ वर्ण नहीं कह सकते हैं, और वो कौन कौन सा आपका वर्ण है या कौन कौन सा आपका स्वर वर्ण है, वो क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। तो इसमें आपका हो जाएगा, जैसे में आपका हो जाएगा, जैसे में आपका हो जाएगा, जैसे में जब बटिया से नहीं लिखा पा रहा है, अब लिखा जाएगा। जैसे में होगा अ, ई, उ और आपका री। क्या हो जाएगा? और आपका क्या हो जाएगा? री। ये सब क्या हो जाएगा? ई जो आपको 4 अक्षर है अ, ई, उ और आपका री, ये सब क्या हो गया आपका? आपका हर्ष स्वर में आपका आता है। दे देगा आपको बिहार बोर्ड में कि अ दे देगा। अ कौन सा स्वर है? यहाँ ना अ आपको दे देगा कि कौन सा स्वर है, तो कौन सा स्वर हो जाएगा आपका? तो हर्ष स्वर आपका हो जाएगा। कौन सा स्वर हो जाएगा? हर्ष स्वर हो जाएगा। ई दे देगा तो ई कौन सा स्वर हो जाएगा? तो आपका हर्ष स्वर आपका हो जाएगा, है कि नहीं? इस तरह क्या होता है बिहार बोर्ड में आपको 10th में और 12th में दोनों में क्या किया जाता है? पूछा जाता है। तो हम लोग समझ गए कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं। हर्ष स्वर उसे कहते हैं जो उच्चारण में क्या करते हैं कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? हर्ष स्वर कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हम लोग किसे कहते हैं? यहाँ से लिखिएगा, नोट करते चलिएगा। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय हर्ष स्वर से दुगुना क्या लगता है? दुगुना समय लगता है। क्या करता है? लगता है। क्या है कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? उच्चारण करते समय हर्ष स्वर से क्या लगता है? हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? दीर्घ स्वर हम लोग कहते हैं। जैसे दीर्घ स्वर में क्या आ जाएगा आपका? आ। जैसे में क्या आ जाएगा?
जैसे में आ जाएगा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, सब क्या हो जाएगा आपका? तो आपका आ जाएगा आपका दीर्घ स्वर में आपका आ जाता है। अगर ऐसे ही पूछ सकते हैं कि हर स्वर की संख्या कितना होता है, तो हर स्वर की संख्या कितना होता है नोट में लिख लीजिएगा। ऐसे नोट देख के लिख लीजिएगा कि हर स्वर की संख्या कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4। नोट दे दीजिएगा, वहां लिख दीजिएगा हर स्वर की संख्या कितना होता है? आपका 4 आपका होता है। उसी तरह क्या करते हैं हम लोग, यहाँ लिख देते हैं दीर्घ स्वर की संख्या। क्या लिख देते हैं? दीर्घ स्वर की संख्या। देखिए दीर्घ स्वर की संख्या कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7। दीर्घ स्वर की संख्या कितना होता है तब का? 7। टोटल वन मेरा कितना हो गया? मेरा 11 वन हो, कैसे पहले हम लोग पढ़े हैं कि स्वर वन कितना होता है, तो आपका 11 आपके होते हैं। तो क्या कीजिए, यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चाहे इसको ऐसे हाईलाइटेड कर दीजिएगा कॉपी में। यही सब्जेक्ट में पूछा जाता है 10th में। 10th मैट्रिक और इंटर दोनों में पूछा जाता है। तो संयुक्त स्वर बच क्या है, उसको हम लोग बाद में डिफाइन थोड़ा करेंगे लास्ट में। उतार लिया हम लोग, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब हम लोग जानेंगे व्यंजन वर्ण। हम लोग तो वर्ण जान गए, उसके बाद वर्ण कितने प्रकार के होते हैं वो भी जान गए, स्वर्ण किसे कहते हैं वो जान गए, स्वर्ण कितने प्रकार के होते हैं वो भी जान गए, है कि नहीं। अब हम लोग जानेंगे व्यंजन वर्ण। देखिए चीज को बार बार बोलिएगा ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। माइंड टू टंग लाइएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए अब हम जानेंगे व्यंजन वर्ण। कौन सा वर्ण जानेंगे? व्यंजन अच्छा से व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? देखिएगा डिफिनेशन व्यंजन। देखिए व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। चलिए हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। देखिए व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? व्यंजन वर्ण कहते हैं। आखिर व्यंजन वर्ण में कौन कौन आता है वही क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। तो व्यंजन वर्ण में व्यंजन वर्णों की संख्या, व्यंजन वर्ण की संख्या। देखिए तो व्यंजन वर्ण में आपका आता है, व्यंजन वर्ण की कुल आपका संख्या होता है 25। कितना होता है? 25। कितना होता है? तब व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितना होता है? तब का 25 होता है। समझे कि नहीं? इसमें क्या आता है आपका व्यंजन वर्ण में आपका आता है कवर्ग। क्या आता है? व्यंजन वर्ण में आता है, यहाँ लिख लीजिएगा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग
और आपका आता है पवर्ग। क्या आता है? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग, और क्या आता है आपका? तो आपका पवर्ग आपका आता है। इसका मतलब होता है क ख ग आता है, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। ये क्या है? आपका व्यंजन वर्ग की संख्या है 25 होता है, जो क्या होता है व्यंजन वर्ग में आपका कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और आपका पवर्ग भी आपका आता है। एक क्वेश्चन इससे पहले इंटर में पूछा हुआ था कि वर्गीय वर्ण कौन है। एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्गीय वर्ण कौन होता है। देखिए, तो वर्गीय वर्ण आपका कहा जाता है व्यंजन वर्ण। कौन सा वर्ण कहा जाता है? व्यंजन वर्ण को कहा जाता है। ये क्या कीजिएगा? नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉपी में क्या है कि आपका पूछा जाता है, चलिए इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए, नोट कर लिए होंगे। देखिए, आपका डिफिनेशन दिया है, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। देखिए, स्वर वर्ण की सहायता कैसे ली जाती है, यहाँ क्या कीजिएगा, एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं। जैसे में आपका आता है क, क्या आपका क, हम लोग क बोलते हैं, है कि नहीं? तो क क्या हो गया आपका? क हो गया, क और अ मिलकर क्या बनता है आपका? क और अ मिलकर क्या बनता है आपका? क आपका मिलता है, मतलब क और आपका अ मिलकर क्या बनता है आपका? तो क आपका बनता है। तो क क्या हो गया मेरा? क हो गया मेरा व्यंजन वर्ण। क कौन सा वर्ण हो गया? व्यंजन वर्ण। और अ क्या हो गया मेरा? स्वर्ण वर्ण। कौन सा वर्ण? स्वर्ण वर्ण आपका हो गया, है कि ना? क्या हो गया मेरा? क जो बना है, क और क में क्या मिला? अ मिला है, उसके बाद क्या बना है आपका? क आपका बना हुआ है। तो क्या क क्या मेरा क्या हो गया? व्यंजन वर्ण। और क्या हो गया मेरा? स्वर्ण वर्ण आपका हो गया। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, सही में व्यंजन वर्ण क्या है आपका? व्यंजन को उच्चारण करते समय क्या स्वर्ण की आपका सहायता लिया जाता है। ऐसा सबको दे देता है बोर्ड में। अब पूछता है इसमें कि क कौन सा वर्ण है आपका, अ आपका कौन सा वर्ण आपका है। तो इसको भी क्या कीजिएगा, कहीं भी छोटा पेज पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसे हाईलाइटेड करके नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। इस पे EX भी लिख सकते हैं, EX एग्जाम्पल में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो इसको हम लोग अब हम लोग जानेंगे व्यंजन वर्ण की प्रकार। आखिर व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के आपका होते हैं, वही क्या करें हम लोग जानेंगे। इसको हम लोग हटा देते हैं। आपको बोर्ड में एक यहाँ से भी एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। इसको बार बार क्या कीजिएगा, एग्जाम से पहले आप लोग देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, तो नहीं छूटेगा। देखिए, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण के प्रकार देखिए, व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक में आपका है अंतस्थ। कौन है? अंतस्थ। 2 में आपका है उष्म। कौन है आपका? उष्म। 3 में आपका है, एक में क्या है आपका अंतस्थ व्यंजन वर्ण, 2 में क्या है आपका उष्म है, और 3 में आपका है अस्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन? अस्पर्श। इसको पहले भी लिख सकते हैं, अस्पर्श व्यंजन। क्या एक में क्या है व्यंजन वर्ण के प्रकार हम जाने। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, उष्म व्यंजन वर्ण या अस्पर्श। इसको 1 नंबर में लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग इसको मिटा के हम लोग 1 नंबर में लिख देते हैं। चलिए, अस्पर्श व्यंजन, अस्पर्श हो गया। 2 में हम लोग अंतस्थ कह सकते हैं, अंतस्थ। 3 में हम लोग कहते हैं
उष्ण व्यंजन। कौन सा व्यंजन? उष्ण व्यंजन हम लोग कहते हैं। इसको क्या कीजिएगा, आप नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए, तो हम लोग जानेंगे कि अस्पष्ट व्यंजन किसे कहते हैं। क्या जानेंगे? अस्पष्ट व्यंजन। अस्पष्ट वर्ण किसे कहते हैं? अस्पष्ट वर्ण किसे कहते हैं? अस्पष्ट व्यंजन किसे हम लोग कहते हैं? इसका होगा जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़े से निकलने वाली वायु मुंह के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठ का स्पर्श करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अस्पष्ट व्यंजन वाला हम लोग कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि अंदर से जो भी आपका जो उच्चारण करते समय जो फेफड़े से निकलने वाले वायु क्या करता है? कंठ को, मूर्धा को, तालु को, ओठ को क्या करता है? स्पर्श करते हुए निकलता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अस्पष्ट व्यंजन और हम लोग कहते हैं। इसका हम लोग डिफरेंस में क्या करेंगे, हम लोग लिखते चलते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों जैसे मुंह के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ क्या है कि मुंह के विभिन्न भागों से निकल जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ या दंत क्या होता है? या दंत का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। देखिए डिफिनेशन सुनिएगा कि जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुंह के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ या दांत का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्श व्यंजनों हम लोग कहते हैं। समझे कि नहीं? और स्पर्श व्यंजन में क्या क्या आता है वही क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। जैसे में लिख लीजिएगा, जैसे में लिखिएगा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। खवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग कुल संख्या होता है, नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। स्पर्श व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है। 5, 10, 15, 20 और 5 25 सबका होता है। इसको क्या कीजिएगा, नोट डाउन करते चलिए।
चलिए मिटा देते हैं इसको। अब हम लोग जानेंगे अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अब हम लोग क्या जानेंगे, अंतस्थ व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक दीजिएगा, अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। देखिए क्या होता है अंतस्थ, उच्चारण सुनिएगा, उच्चारण करते समय क्या होता है, उच्चारण करते समय स्वर और व्यंजन के बीच का होता है क्या है अंतस्थ व्यंजन वर्ण, उच्चारण करते समय स्वर और व्यंजन के बीच का होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अंतस्थ व्यंजन वर्ण हम लोग कहते हैं। देखिए इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, जैसे में आ जाएगा यह, क्या आ जाएगा, य, र, ल और आपका वाह आ जाता है। कुल संख्या कितना होता है अंतस्थ व्यंजन वर्ण का कुल संख्या, अंतस्थ व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितना होता है, 4, य, र, ल और आपका व होता है। क्या कहते हैं, बिहार बोर्ड में बार बार आपको पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है। चाहे पूछते ल कौन सा वर्ण है, कौन सा व्यंजन वर्ण है, आपको क्या कहते हैं पूछ दिया जाता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग जानेंगे ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन जानेंगे, ऊष्म व्यंजन। पहले इसको लिख लीजिए, तो इसको बाद में लिख देंगे हम नीचे। लिख लिए, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। हम जानेंगे 3 में ऊष्म व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। उच्चारण करते समय क्या है, उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु रगड़, क्या होता है, मुख से निकलने वाली वायु रगड़ खाकर, क्या खाकर, रगड़ खाकर गर्म हो जाता है, उसे ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। सुनिएगा, ऊष्म व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। क्या होता है, उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु रगड़ खाकर गर्म हो जाता है, उसे ऊष्म व्यंजन वर्ण हम कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जब हम उच्चारण करते हैं, जैसे मुख से बाहर निकलता है वायु और आपस में क्या होता है, रगड़ खाकर उष्मा उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्म व्यंजन वर्ण हम कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि ऊष्म व्यंजन वर्ण में क्या क्या आपका आता है। तो लिखिएगा, जैसे में आपका हो जाएगा तालाबे स, मूर्धन्य स,
दंतीय स क्या हो जाएगा, तालाबे सा मूर्धन्य स दंतीय स, और आपका ह आपका हो जाता है, क्या हो जाता है आपका, ह आपका हो जाता है। तालाबे सा मूर्धन्य स दंतीय स आपका आपका ह हो जाता है। इसे उष्ण व्यंजन वर्ण की संख्या कितना हो जाएगा, संख्या आपका हो जाएगा 4। तालाबे सा मूर्धन्य सा दंतीय सा और आपका ह हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए। इसको उतार लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे हम लोग देखते हैं। चलिए उतार लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुनिए, एक संयुक्त वर्ण होता है। क्या होता है, संयुक्त वर्ण होता है। देखिए इसको समझिएगा, जब दो वर्ण आपस में मिलता है ना तो क्या होता है, संयुक्त वर्ण आपको बनता है। उसी के बारे में क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। क्या होता है कि इस अभी जो एग्जाम हुआ है हाल ही में 10th का, उसमें भी क्वेश्चन आपका डाला हुआ था। इससे पहले भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्या क्वेश्चन आपका डाला हुआ था, संयुक्त संयुक्त वर्ण से। सुनिएगा, देखिए 6 आपको दे देगा 6, उसके बाद आपका हो जाएगा 13, उसके बाद आपका हो जाएगा 11। समझिए, देखिए के एस से क्या होता है, 6 होता है, समझे कि नहीं। तो के से क्या हो गया आपका क, के से क्या हो गया आपका एस से क्या होगा तालाबे, कि एस से क्या हो गया मूर्धन्य स हो गया। क्या हो गया 100। देखिए के एस से 6 होता है, के से क्या हो गया आपका क हो गया, एस से 100 आपका हो गया। तो पूछ देगा आपका कि 6 कौन सा वर्ण से मिलकर बना है। क्या दे देगा आपको, आपसे कि 6 दे देगा, 6 कौन कौन संयुक्त वर्ण से मिलकर बना है। तो आप बता दीजिएगा, क और आपका 100 से मिलकर आपका बना हुआ है। उसी तरह क्या आपका तरह, तो टी आर से क्या होता है, टी आर से तरह होता है। तो टी से त और जो र से र, क्या होता है टी से ट और र से र। तो ये भी पूछ देगा कि तरह किस संयुक्त वर्ण से मिलकर बना है, तो त और आपका र से आपका मिलकर बना। उसके बाद क्या आपका गया, तो जे वाई एन से क्या होता है आपका गया होता है, जे से जा प्लस वाई एन से र, इससे क्या आपका मिलकर आपका बना हुआ है। ये क्या कहता है, इससे पहले जब 2025 में एग्जाम हुआ था तो ये वाला क्वेश्चन को क्या किया था, आपको पूछा हुआ था। आपका एक तरह से क्या है आपका VVI आपका है 10th और 12th के लिए। इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कॉपी में कर लीजिए। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो उतार लिए होंगे। तो हम लोग वर्ण का प्रकार जानकर, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण वो कितने प्रकार के, हम लोग सभी के बारे में हम लोग जान गए है कि नहीं। अब हम लोग जानेंगे कि वर्ण के वायु के मात्रा के आधार पर, यानी वायु के मात्रा के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये क्या करेंगे हम लोग, आज हम लोग जानेंगे। समझे कि नहीं। तो कोई भी नोट डाउन कीजिएगा। नहीं हो रहा है। वायु के मात्रा के आधार पर वर्ण का
प्रकार प्रकार। देखिए, वायु की मात्रा के आधार पर वह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अल्पप्राण और आपका महाप्राण आपका होता है। तो कोई पूछेगा वायु के मात्रा के आधार पर उन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन होता है? अल्पप्राण और आपका क्या होता है? आपका महाप्राण आपका होता है। तो एक में लिखेंगे हम लोग अल्प प्राण। कौन सा प्राण? अल्प प्राण। एक में क्या लिखेंगे हम लोग? अल्प प्राण लिखेंगे। कौन सा प्राण लिखेंगे? अल्प प्राण लिखेंगे। दो में आपका हो जाएगा महाप्राण हो जाएगा। समझे कि नहीं? अल्प प्राण और महा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार इससे यहाँ से क्या किया जाता है? क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि अल्प प्राण मतलब क्या है और महाप्राण मतलब आपका क्या होता है। तो एक में हम लोग हेडिंग देते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या है आपका? अल्प प्राण। लिखिएगा हर वर्ण के हर वर्ण के पहला तीसरा पांचवा। हर वर्ण के क्या होगा? पहला, तीसरा और आपका पांचवा। पांचवा क्या होगा? आपका वर्ण में जो आएगा वही क्या हो जाएगा? आपका अल्प प्राण आपका हो जाएगा। हर वर्ण का है कि नहीं? तो हम लोग लिख लेते हैं वर्ण में क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ और ट, ठ, ड, ढ, न। सॉरी टोरिके में होता है न। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ और म। देखिए, हर वर्ण के पहला, तीसरा और पांचवा आपका आता है। तो पहला हमारा यही ना है। पहला यहाँ से हम लोग एक में लिख सकते हैं 1 2 3 4 और 5। पहला कौन हो जाएगा? ये। तीसरा, पांचवा। देखिए, तब से पूछा जाता है क कौन सा वर्ण है? तो उसमें क्या बताइएगा? अल्प प्राण है। तो ऐसे पूछा क कौन सा प्राण है? तो कौन सा प्राण हो जाएगा? तो आपका अल्प प्राण आपका हो जाएगा। उसके बाद पूछ देगा कि द कौन सा प्राण है? तो कौन सा प्राण हो जाएगा? अल्प प्राण आपका हो जाएगा। उसके बाद पूछेगा कि म कौन सा प्राण हो जाएगा? तब कौन हो जाएगा? आपका अल्प प्राण आपका हो जाएगा। इसमें से क्वेश्चन आपको भर भर के पूछता है 10th और 12th में। हिंदी में जब एग्जाम होता है तो उस समय क्या आपका बहुत आपका इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। समझे कि नहीं? तो इसको क्या कीजिए? आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ लिख लीजिएगा भाई। शायद नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम इसमें लिख देंगे। इसमें आपका आता है रौला भी, य र और ल और व भी क्या आता है आपका? अल प्राण में आपका आता है। पूछ देगा कि ल कौन सा प्राण होता है? कौन सा प्राण हो जाएगा? तो आपका अल प्राण आपका हो जाएगा। चलिए, नोट डाउन कर ली होगा। इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसको हम लोग रहने देते हैं। यहीं से हम लोग क्या करेंगे? महाप्राण पढ़ लेंगे।
दू में हो जाएगा आपका महाप्राण। कौन सा प्राण? महाप्राण। देखिए महाप्राण में क्या था, हर वर्ण के जो उसमें था पहला, तीसरा और पांचवा था, उसमें क्या था अल्पप्राण में क्या था, पहला, तीसरा और पांचवा था, या पांचवा भी कह सकते हैं, है कि ना। इसमें क्या, उसमें बच कौन गया? तीसरा, उसमें बच गया दूसरा और आपका चौथा आपका बच गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा। कौन बच गया? दूसरा और चौथा। तो इसमें कौन? दूसरा मेरा यही ना है। फर्स्ट में हम दे देंगे सेकेंड और थर्ड, फोर्थ और फाइव। दूसरा और चौथा, तो मेरा दूसरा यही ना है और चौथा मेरा यही ना है। चौथा मेरा यही मेरा हो जाए। इसमें हो जाएगा तालाबे स, मूर्धन्य स, दंतीय स और आपका ह आपका हो जाए। पूछ देगा कि ह कौन सा प्राण है, तब कौन सा प्राण हो जाएगा आपका? तब महाप्राण आपका हो जाएगा। इसको भी क्या कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। वहां पे नहीं याद रहा तो क्या ले, अल्पप्राण क्या हो जाएगा मेरा? पहला, तीसरा और पांचवा। सिंपल याद है, याद कर लीजिएगा, उतना हार्ड भी आपका नहीं है। क्या हो जाएगा अल्पप्राण में? क्या हो जाएगा? पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण में क्या हो जाएगा? दूसरा और आपका चौथा। वहां जाइए, जब एग्जाम देने जाइएगा तो क्या कीजिएगा, पेज में इसको लिख लीजिएगा, चाहे क्वेश्चन पेपर में भी आप लिख सकते हैं, छोटा सा बनाकर उससे क्या कीजिएगा वहां पे आप लिख लीजिएगा। और ठीक इसमें से 2-3 या 2-3 नंबर के इसमें सबका पूछता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग वायु की मात्रा के आधार पर पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे झनझनाहट के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो इसको हम लोग बता देते हैं, लिख लिया हमने। कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में पूरा वर्ण को खत्म कर दें। ध्वनि के उच्चारण, ध्वनि के उच्चारण यानी झनझनाहट, झनझनाहट, झनझनाहट के आधार पर, झनझनाहट के आधार पर, झनझनाहट के आधार पर। देखिए ध्वनि के उच्चारण यानी झनझनाहट के आधार पर वर्ण 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। अब घोष वर्ण और आपका होता है घोष